ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो सभी लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसका परिणाम समझ पाएँगे। आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो ये चंद्र ग्रहण है, कि वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में लग रहा है। तो इसका जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से वृषभ राशि और कर्क वालों को विशेष रूप से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेष लगन और राशि वालों के लिए बताना चाहूंगी। देखिए, मेष लग्न और राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए ये सेकंड हाउस में ग्रहण होगा। तो इस पीरियड में स्पेशली जो कोई भी ग्रहण आता है तो उसका प्रभाव 2-3 दिन पहले से लेकर के और 2-3 दिन बाद तक देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग, चूंकि आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, तो अपने वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। धन से संबंधित कोई डिसीजन लेना है तो उसको बहुत सोच विचार करके लीजिएगा। अपनी हेल्थ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी मदर की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण जो है चंद्रमा के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालेगा। तो कहीं ना कहीं आपके घर का जो सुख है और आपकी मदर है, उनसे संबंधित चीजों में कोई तकलीफ ना आने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अपने फाइनेंस को लेकर के आप बहुत सतर्क रहिएगा। 30 नवंबर से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक का जो टाइम पीरियड है, कोई भी डिसीजन होगा तो बहुत सोच समझ करके करिएगा। इसके बाद जो वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये ग्रहण पड़ रहा है, ये आपके फर्स्ट और 7th हाउस पे राहु केतु एक्सिस में ग्रहण होगा। तो स्पेशली आप लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ जो आपका संबंध है उसमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क होकर रहना चाहिए। और जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उनसे भी आपको अपने संबंधों में बहुत ज्यादा संभाल करते हुए चलना चाहिए। 3-4 दिन की बात रहेगी। और जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनका भी आपको, उनके प्रति भी थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में व्यवहार करना चाहिए। जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं, जो आपकी भाषा है, कम्युनिकेशन है, इन चीजों में कोई तकलीफें ना आने पाए, इसके प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। क्योंकि ये ग्रहण है, तो ग्रहण चूंकि चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, तो चंद्रमा मन को पीड़ित करता है, मन को बदलता है। तो जिस भाव से ग्रहण होके निकलेगा, तो उस भाव से जो संबंधित चीजें हैं, उनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आने पाए, कोई नकारात्मक परिणाम आपको न देखने को मिले, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि मिथुन है, आप लोगों के लिए ग्रहण 12th हाउस और 6th हाउस के एक्सिस पे हो रहा है। तो इस पीरियड में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, या पहले से तबीयत उनकी खराब हो और हॉस्पिटल वगैरह में हो, तो उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। और किसी भी तरह का वाद विवाद इस पीरियड में बिल्कुल भी नहीं करें। और जितने भी लोग मिथुन लगन राशि वाले लोग हैं, किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हों, या पुलिसिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों, या सर्विस सेक्टर जो दूसरों को सेवाएं दी जाती हैं, उन सभी चीजों से जुड़े हुए जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ में समय पे रहना चाहिए कि किसी से अनावश्यक विवाद की स्थितियां न निर्मित हो पाए, या एक जो मानसिक उलझन में आके जिस तरह की हरकतें या एक्टिविटीज कर देता है कोई भी व्यक्ति, उन चीजों को बहुत संभाल करके चलना है। क्योंकि 4-5 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, तो हो सकता है कि किसी से भी आप बेवजह उलझने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो थोड़ा सा उसको बहुत अच्छे से समझ के, और स्पेशली 30 नवंबर को तो बिल्कुल भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। उसके बाद जो चौथी लगन कर्क है, कर्क लगन और राशि वाले, आप लोगों के लिए ये ग्रहण आपके 11th हाउस और 5th हाउस के एक्सिस पे लग रहा है। तो इस दिन जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, स्पेशली जो बहुत आपके क्लोज फ्रेंड हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, इसके अलावा जो आपकी संतान है, जो भी आपका प्रेम संबंध वगैरह है, और विशेष रूप से जो आप स्वयं हैं, आपको अपने प्रति भी थोड़ा सा अवेयर होकर के रहना चाहिए इस पीरियड में। क्योंकि इन्हीं चीजों के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट आने के चांसेस बन सकते हैं। और चूंकि इनकम वाले भाव में हो रहा है, प्राप्तियों के भाव में हो रहा है, तो जो इनकम है उसके ऊपर भी किसी भी तरह का एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो स्पेशली जो संभाल करनी है आपको, अपने संबंधों का विशेष रूप से संभाल करना है।
और कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिससे आपका किसी से वाद विवाद हो, क्योंकि जब भी मन पीड़ित होगा तो वो नेगेटिव थॉट की ओर आपको ले जाने का काम करेगा, और नेगेटिविटी की द्वारा ही सारी चीजें जो है फिर बिगड़ना शुरू होती हैं। तो यहाँ पे जो आपको संभालने की चीज है वो अपने संतान के साथ में बहुत अच्छा आप संबंध रखिए, खुद के स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिए कि आपके हेल्थ में कोई दिक्कत हो या कुछ हो तो उसके प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करिएगा, उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। इसके बाद जो सिंह लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये चंद्र ग्रहण आ रहा है ये आपके 10th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने वर्क प्लेस पे, जिनके साथ में आप जॉब कर रहे हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके जो प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, वहाँ का जो पूरा क्लाइमेट है, जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, उन लोगों के साथ में अपने संबंध को बहुत संभालते हुए चलिएगा। और इसी के साथ साथ आपको जो आपका घर का अंदरूनी सुख है, जो आपकी मदर है, उनकी हेल्थ, उनके साथ में जो आपका संबंध है, उन सारी चीजों के प्रति आप थोड़ा सा अवेयर होकर रहिएगा। स्पेशली 30 नवंबर को विशेष रूप से आपको सतर्क रहना चाहिए, और कार्य क्षेत्र के प्रति भी आपको बहुत सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए। इसी के साथ साथ चूंकि ये रोहिणी के नक्षत्र से हो रहा है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं जो आपके 12 भाव है उससे भी एक कनेक्शन बनेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा तो अभी आप उसके लिए बहुत सजग रहिएगा, या आप ये कोशिश करिएगा कि 30 नवंबर को तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डील होगी तो उसको एक दिन के लिए आप जरूर डाल दीजिएगा, फिर आगे आप निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी में जैसे ही राहु आएगा तो डिग्री बहुत पास में रहेगी, तो वो जो पीरियड रहेगा, वैसे भी चंद्रमा जो रहेगा वो वृषभ राशि में कुल मिला करके 54 घंटे के करीब ही रहेगा, 2 दिन के करीब। तो उसके बाद जैसे ही वो वहां से निकल करके मिथुन में चला जाएगा चंद्रमा, तो जो ये ग्रहण का काल है वो खत्म हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी जो है वो एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 से 2.25 दिन का जो टाइम पीरियड रहेगा उसको जरूर बचाना चाहिए। इसके बाद जो कन्या लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो एक ग्रहण बन रहा है ये आपके 9th हाउस में बन रहा है, 9th और 3rd हाउस के एक्सिस पे बन रहा है। तो आप लोग विशेष रूप से अपने जो आपका पिता है, जो आपके फादर हैं, उनसे संबंधित चीजें, और जो भी आपके बड़े भाई वगैरह हैं, बड़े भाई बहन या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों से संबंधित चीजें, छोटे भाई बहनों से संबंधित, अपने अड़ोसी पड़ोसी से संबंधित, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी वाणी, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव आने का योग बन सकता है। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि जिस राशि में बन रहा है और जिस भाव में बन रहा है तो वो वहां पे तो थोड़ा बहुत वो अपना नकारात्मक परिणाम दिखा सकता है। इसलिए स्पेशली 30 नवंबर के दिन आप लोग अपने पिता से, उससे संबंधित चीजें, आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके गुरुजन लोग हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, या किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन से संबंधित कोई आपको फाइनल डिसीजन लेना है, तो उसको थोड़ा सा बहुत समझ करके, स्पेशली 30 नवंबर के दिन तो कोई डिसीजन ना ही ले तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को मेष से लेकर के कन्या वालों के लिए बताया कि इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव हो सकता है। और हालांकि ग्रहण बहुत सामान्य खगोलीय घटना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन थोड़े पीरियड के लिए चंद्रमा के साथ में जो ग्रहण होता है तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए उतने दिन मैक्सिमम आपको अवॉइड करना चाहिए चीजों को। और जैसे ही चंद्रमा आगे चला जाएगा वृषभ राशि को छोड़ करके, तो जो चंद्रमा और राहु बिल्कुल क्लोज हैं, तो बिल्कुल वहां पे बहुत ज्यादा चंद्रमा पीड़ित रहता है। लेकिन जब मूवमेंट करके चंद्रमा आगे जाएगा तो राहु तो रहेंगे रोहिणी के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, लेकिन चूंकि चंद्रमा उस प्लेस से आगे चला जाएगा तो जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई चीजें आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।